कल पहला दिन था। पहले दिन के खेल के दौरान ऑफ कोर्स आपको काफी क्रिकेट अच्छी देखने को मिली, अप एंड डाउन थोड़ा वाली क्रिकेट हुई है, लेकिन एक जो कंसिस्टेंसी थी किस चीज पे थी? जो रूट की थी ना, कंसिस्टेंसी थी रेड्डी की थी ना, बुमराह की थी ना, कंसिस्टेंसी थी भाई ब्रॉडकास्टर की। और ब्रॉडकास्टर की क्या कंसिस्टेंसी थी? जब ब्रॉडकास्टर आए बोले क्या? स्लोप। We've set a new record for any broadcaster, Lords. We've spent 13 minutes without talking about the slope. And then always at Lords, the slope. स्लोप की एनालिसिस में ऐसे ही करेंगे। आज बैटिंग करने आ रहे हैं और यहाँ पर स्लोप तो है ही, स्लोप की बात तो करनी पड़ेगी। The seamers always have something because of the Lords slope. वो स्लोप को ठीक नहीं किया और उसको जबरदस्त बना दिया। स्लोप की वजह से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो एक दिमाग में रहता है। But that's what the slope can do. वो सब बना के जो माहौल बनता है वो काबिले तारीफ है। And we all had a bit of fun over there. ये बड़ा सही था आपका। बच्चन साहब है सर। हाँ बच्चन साहब भी तो स्लोप स्लोप में कोई और कोई भी लेफ्टी आप पीछे से देखो उसका भी स्लोप है। ये सब वैसे आप देखो, आप प्रदीप जैन कहाँ के? प्रदीप जैन हमारे हरियाणा दिल्ली के से पहले खेलते थे, फिर हरियाणा से खेले, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वन ऑफ द फाइनेस्ट। एंड ऑनेस्टली मैं उनसे बहुत क्रिकेट सीखा हूँ, मेरे रूम पार्टनर थे, तो वो भी बॉलिंग के टाइम तो ऐसे करते ही है सब, वो चाल में भी ऐसे ही। हम तीनों अगर खड़े हो जाएंगे ना उल्टा होके, आपको पता चलेगा तीनों में से लेफ्टी कौन है। उसका कंधा ऊपर। सीधे खड़े होना पड़ेगा या उल्टे? तो वैसे आप डेडिकेशन देखो। अब क्या है कि ना हम ना इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। स्लोप तो हर कोई स्लोप कर देगा 5 दिन। हमने क्या किया है, एक तो पहली बात ये सर, ये आपका स्लोप है। हाँ जी। इससे पहले कि हम और बातचीत करें कि जी स्लोप की जो कहानी है, ये एक घड़ा है। हाँ। घड़े में 7 यहाँ पे सिक्के हैं। सिक्के में आप लोग एक एक अपना रंग चूज कर लो प्लीज। वहाँ पे ग्रीन है, येलो है, पिंक है, ऑरेंज है। नहीं, 3 ही रंग है। ऑरेंज है, ग्रीन वो है और पिंक है। ग्रीन तो चला गया। ग्रीन चले गया? क्योंकि मैंने चूज कर लिया। ये सही है। आप बाकियों को बताइए, 3 ही रंग चूज कर लिया। तो एट द एंड ऑफ द मैच हम ये स्लोप का जो घड़ा है, इसमें जो जितनी बारी इस ब्रॉडकास्ट के दौरान, कमेंट्री के दौरान स्लोप कहेगा, वो अंदर वहां जाने वाला है। और वो मैच के बाद पता चलने वाला है किसने सबसे ज्यादा स्लोप भरा, और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है सर? तो मैं बोल देता हूँ। तो मैं पिंक लिया, अजय भाई मैंने स्लोप बोल दिया, तो आप प्लीज एक मेरे लिए डाल दीजिए वहां पे घड़े। हाँ जी पठान साहब। सर आप जो चूज करेंगे दूसरा जो बाकी रहेगा। देखो हम तो जहाँ से आते हैं केसरी हमारा रंग है, तो ऑरेंज ले लेते हैं। ऑरेंज ले लिया। अब आपके पास रही येलो गया है, ये आपका पिंक। नहीं आप तो मेरा ऐसा पिंक। ये बड़े पिंक के शौकीन है वैसे। उन्होंने ग्रीन पकड़। आज ये ग्रीन की तरफ कैसे चले गए? ग्रीन तो हमारा था। क्या आपका? सॉरी माफ कीजिएगा, फिर देखो मैंने गलती से आपको दिया पिंक। ये लो ग्रीन। 1 नंबर दे दो कप्तान। ग्रीन वहां पे सर। ठीक है सर। कप्तान का नंबर 1 होता है। अभी चैलेंज शुरू है। 188 बोला तो मैं उस टाइम ध्यान नहीं आया। चैलेंज शुरू है क्योंकि अब यो की बात होने वाली है। देखो सर चैलेंज शुरू हो गया, मैं नहीं ले रहा नाम। ये आपके सामने आ गया घड़ा, और इस पे भी थोड़ा ये हमने ये टिल्ट दे दिया यहाँ पे। खिलाड़ी के नजरिए से, खिलाड़ी का जो नजरिया है, जो बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि भारत गेंदबाजी कर रही है, ये वंस एंड फॉर ऑल समझा दो सर, क्या है वो इम्प्लीकेशंस, क्या आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? राजेश पवार लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपको याद होगा, काफी क्रिकेट खेले, स्क्वाड में भी थे, बांग्लादेश के खेले नहीं थे प्लेइंग 11 में, लेकिन वो बहुत छोटे उनकी हाइट, तो उनको मैं बड़ा परेशान करता हूँ। मैं क्या, तू अगर लॉर्ड्स पे जाएगा ना, अगर एक कोने में मैं खड़ा हूँ, दूसरे कोने पे मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा। तो वो बड़ा परेशान है। तो लिटरली ये जो स्लोप है ना, वो वाकई अगर आप लेटोगे ना, तब आपको पता चलेगा दूसरी साइड का बंदा आपको नहीं दिखेगा, इतना बड़ा स्लोप है ये। लिटरली आपने बताया कि ये गड़े में यहां से यहां अगर आप जाएंगे, अगर यहां पे खड़े ना आपको, तो ये बंदा ऊपर दिखेगा, और उस कोने में खड़े, यहां पे खड़े, तो ये वाला जो बंदा है ना, लिटरली उसकी हाइट आपको कम दिखेगी, निचले हिस्सा आपको नजर नहीं आएगा। 8 फीट का स्लोप बहुत बड़ा है, और वाकई में 8 फीट का, एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब ये कोने से लेके ये कोने तक, तो उसका फर्क तो है भाई। और उसी वजह से पिच भी ना जब आती है, तो ये गड़ा जो आपको दिख रहा है, इसके बीचों बीच में यहाँ पे पिच है। अब ये पिच अगर बीच में है, तो इसका मतलब एकदम से स्लोप तो बंद नहीं हो जाएगा ना, स्लोप तो रहेगा। तो उसी स्लोप के हिसाब से पिच है, इसीलिए हम बात करते पवेलियन एंड, नर्सरी एंड। जैसे कल मेरा मानना था, जसप्रीत बुमराह को बतौर सीनियर खिलाड़ी, बतौर लीडर, नर्सरी एंड से गेंदबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें पता है कि आकाशदीप का गेंद अंदर आता है, और आकाशदीप का गेंद अंदर आता है
तो पवेलियन एंड से उनके गेंदबाजी करना ज्यादा बेहतर है। पर क्योंकि बुमराह को पवेलियन एंड से गेंदबाजी करना पसंद है तो फिर आकाशदीप ने वहां से डाली। आकाशदीप का पहला स्पेल हम और आप कमेंट्री कर रहे थे, आकाशदीप पहले स्पेल में स्ट्रगल कर रहे थे। अब वही चीज चेंज कर दी, शाम को फिर आकाशदीप में पवेलियन से डाली। तो मतलब आपने अपनी जो गलती थी या आपकी जो सोच थी उसमें आपने बदलाव किया कि पवेलियन से आकाशदीप को गेंदबाजी करी। तो ये स्लोप का इस्तेमाल सही से करना वो बड़ा जरूरी है। पांच बारी ये पता मेरे साथ अभी क्या किया आप लोगों ने? मैं बताऊं क्या किया? नहीं मेरे साथ ये किया, विक्रम बेताल बोला मैं सवाल भी पूछो जवाब भी दो और उड़ भी जाओ। कोई और शब्द ले लो सर। अरे यार एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हो तो यू बात तो करें ना। नहीं अब मैं अब आज से इन जनाब का नाम अमित जी रखूंगा। ये गुड वन अमित जी। तो वैसे मैं अमित जी का जो एक कहानी आज ही सुन रहा था जो लॉर्ड्स को लेकर है कि बहुत बारी बीच में ये भी बात चली है कि ये जो इसको लेवल आउट कर दो, वहां के बंदों ने कहा ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है इस खेल का, इस मैदान का कैरेक्टरिस्टिक है, हम नहीं बदलेंगे। आई थिंक उससे बड़ी सीख है ना, मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि कई लोग जो आजकल के ज़माने में परफेक्शनिस्ट हो गए हैं, हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए। इस खेल की खासियत ही है, सिवाय जो जो गेंद है और जो पिच है उसके अलावा कोई हर चीज़ वेरिएबल है ना, तो ये भी एक इसका पार्ट है गेम का। तो हर जगह आप जब सेम बना देते हैं मैदान, इसीलिए तो बोरिंग खेल भी हो जाता है ना कि हर जगह ही सेम चलता है। पहले हर मैदान में जब आप जाते थे तो अलग अलग वहाँ के चैलेंजेस होते थे, तो इसलिए आप बेहतर बनते थे। खिलाड़ी जो बेहतर होता था वो हर जगह अच्छा खेलता था। तो मैं उनके साथ हूँ कि वो ट्रेडिशनलिस्ट है, क्योंकि पुराने जो होते हैं ना वो मानते नहीं है आसानी से। ढीठ है, हाँ ढीठ है, अच्छी बात है। सर आपकी अमित जी को लेकर टिप्पणी? किसको लेकर? अमित जी को लेकर टिप्पणी? ये जो है हाँ जी, ढलान, ये वाला वर्ड नहीं बोला मैं। ये नहीं बोला ढलान, ये जो ढलान है, ढलान बस उसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, वो एस से शुरू होता है, वो एच से शुरू होता है, होप। ढलान के साथ अगर खेलना है तो होप जगाइए अपने अंदर। और जैसे अभी बात भी हो रही थी, अजय कह रहे थे कि अब जो मैदान है वो तो है, मैदान नहीं बदला जा सकता ना। तो जब आप मैदान में पहुंचते हैं तो आपकी सोच किस तरह की रहती है और अपने खेल को आप उसके हिसाब से किस तरह से ढालने की आप कोशिश करते हैं, यही तो फिर असली खिलाड़ी की पहचान होती है ना। यहाँ आप लोगों की एनालिसिस बड़ी अच्छी है, आई एम सेइंग आई एम लविंग द डिस्कशन, बट क्या कभी हम कुछ ज्यादा ही कर देते हैं एक चीज को लेकर, एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, जी ये है ये है ये है ये है, इन दैट सेंस? तभी कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, जितना कम पता हो उतना ज्यादा बेहतर रहता है। बस अपने खेल के बारे में सोचिए क्या करना है, और जो पिच से मदद मिलेगी इस ढलान की वजह से वो आपको बोलने वाले हो जाएगा। देखिए कोई भी अच्छा गेंदबाज जो होता है ना, उसको 5-6 गेंदें लगती हैं सिर्फ। T20 में टाइम कम मिलता है, टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके पास समय है। तो कोई अच्छा गेंदबाज है वो पहले एक आध ओवर में उसको अंदाजा लग जाएगा कि जिस एंड से मुझे गेंदबाजी मिली है उस एंड से कौन सी वो चीज है जिससे मैं परेशान कर सकता हूं, वो मेरी क्या ताकत होने वाली है, तो उसी पे टिके रहिए। जो ढलान है वो अपना हिसाब किताब अपने आप लगा लेगी। पकड़ लिया सर आपने। क्या अभी भी निकला नहीं सिक्का? हाँ जी, निकलेगा ही नहीं। हिंदी कमेंट्री करने का यही तो फायदा है ना, हिंदी का शब्द ढूंढ लीजिए। ढूंढ लिया। अजय भाई अच्छी लग रही है क्या? मेरे को ना ये बीच की याद कराती है ना, समुंदर जब आता है अंदर तो कैसे मिट्टी लेके जाता है, तो उसी तरह से हो जाता है ये। अच्छा। तो बीच पे जब जाए, नहीं आपकी बात डालू नहीं मैं कह रहा था ये गुल्लक है ना, मुझे बचपन से भरने की बड़ी तो आज भी मुझे यकीन है कि आपने उद्घाटन कर दिया उसका, पूरा का पूरा उद्घाटन कर दिया है। लॉर्ड्स का मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है, और वो जो रंग है ना वो येलो और रेड का, वो दर्शाता है कि आप एक मेंबर हो इस मैदान के। और लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और टाई पहनना होता है, गर्मी हो चुकी है वहाँ पे भाई, 30 डिग्री हो चुकी है। तो मतलब वो जो अक्सर आप जैकेट्स पहनते हुए देखते हो वो इस बारी नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइन में कोई कमी नहीं है, लोग की कोई कमी नहीं है, दर्शकों में कोई कमी नहीं है। इतिहास से भरा ये एक मैदान है, और इतिहास से भरे मैदान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं वो सम्मान दिया है, जो कि कल पहले दिन पर देखने को मिला जब सचिन तेंदुलकर जी का लॉन्ग रूम में दूसरा पोर्ट्रेट हैंग अप किया गया। और उस पोर्ट्रेट के दौरान जब वो उन्होंने वहां पर डाला, उसके बाद उनके साथ एक हुई बड़ी खास बातचीत।
the portrait looks really nice. I spoke to Stuart, who's the artist, and I said that the portrait literally speaks to you, and they have this gift of, being able to convey what they want to through their artwork, and I think the portrait does that. I remember in 1988-89 with the Star Cricket Club, I had come to Lord's, and we took a photograph in front of the pavilion. And today, to have my portrait inside the pavilion, it's been a wonderful journey. I feel I've done that full circle, and it's satisfying. It's pleasing to see that. My cricket started because of 1983 World Cup, and that was because of Lord's. When we won the World Cup, I saw that beautiful trophy, and I said I should also be holding that trophy one day, and that's where my journey began. And today, to see this portrait in the museum, in fact, it's going to go to in the pavilion. So I feel it's a journey that I can look back and have a smile on my face and feel proud of. When a contribution to the sport and the country is appreciated in such manner, it does feel nice. In 2018, I had come here to ring the bell, but it rained on that day and the game was called off that day. So this is the second attempt, and I'm happy about it. I'm pleased, more so because it's 1-1, and there's been some quality cricket being played by both the teams, so people are looking forward to it, and so am I. यार ये क्लास है ना कि मतलब आप जितने भी बड़े हो जाओ, आपने जो भी कुछ अचीव कर लिया हो, बट कभी ये ना भूलो आपको किसने बनाया है, और जब आपको मौका मिले ऑलवेज पे योर रिस्पेक्ट टू द पर्सन हुज मेड यू. लेकिन सचिन तेंदुलकर का आप पता चलता है कि भाई इतने बड़े जो हैं, जिससे भी आप मिलो उनकी एक सचिन तेंदुलकर वाली कहानी होती है. हमारे पास यहाँ पे 3 पूर्व खिलाड़ी हैं, तो उनसे भी एक खिलाड़ी कहानी निकालेंगे. विवेक भाई, करेक्ट यू. यस सर. 2 पूर्व हैं. 2 पूर्व. नॉट रिटायर्ड. ओह, just to correct you. स्टिल प्लेइंग सर. Not retired. नॉट रिटायर्ड. नॉट रिटायर्ड. ठीक है विवेक भाई, आपकी मैं आपको एक वो भी दे देता हूँ. 188 जो मैंने उनको दिखाया था, 188 आपका कैप नंबर जब आपको मिला था इंडिया डेब्यू, उस वक्त पे वो भी थे. उस टाइम की कोई कहानी? 187 और 187 और 188 कैप नंबर का फर्क देखिए, सिर्फ नंबर्स का हेर फेर है, सिर्फ नंबर्स का. अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखें तो 187 ने खेले हैं 200 टेस्ट मैचेस और 188 ने 002. Hero has no value. तू इधर लगा दिया और मेरे इधर लग गया. तो कमाल के, मतलब इनसे अच्छा इस खेल का राजदूत कोई नहीं हो सकता. इनसे अच्छा नहीं हो सकता. आप कहते हैं आम खिलाड़ी होते हैं, खास होते हैं और महान होते हैं, लेकिन महानतम सिर्फ एक होता है. महानतम खिलाड़ी है ये सचिन तेंदुलकर, और जो इन्होंने रहा चल के आए हैं. मुझे याद है 1989 में जब हम पाकिस्तान के दौरे पे गए थे, 1989-90 का दशक, ये बन के आए थे एक उम्मीद थी सचिन तेंदुलकर. 2000 का दशक आते आते ये बन गए थे एक विश्वास. खिलाड़ी वही है, औहदा बदलता चला गया. विश्वास, जब भी मैदान पे उतरते थे आप इनको देखते थे, एक भरोसा, एक विश्वास होता था कि जब तक सचिन है सब कुछ ठीक है. और 2013 रिटायर होते होते ये बन गए थे एक मिसाल. तो एक खिलाड़ी जिसने जो 24-25 साल का अपना जो सफर तय किया है, उसने अलग अलग ओहदे पाए हैं. बहुत कम भी मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता. ये सिर्फ एक ही हैं जो उम्मीद भी थे, जो विश्वास भी हैं और जो मिसाल भी बने. तो इसलिए इनसे बड़ा खिलाड़ी शायद ही कोई होगा, मुझे नहीं लगता. इसलिए इनको मैं महानतम खिलाड़ी कहता हूं. और क्यों ऐसे खिलाड़ी बनते हैं, थोड़ा सा इस पे जानने की जरूरत है कि जो यकीन की राह पे चलते हैं, मंजिलें हमेशा उन्हीं को पनाह देती है. तो यकीन, अपने ऊपर इतना भरोसा. 1987-88 में पहली बार मैंने इनको पेस फाउंडेशन पे देखा था. वासु परांजपाय सर मुंबई से कुछ खिलाड़ियों को लेकर आए थे और ये तेज गेंदबाज बनना चाहते थे. क्योंकि हमारा पेस फाउंडेशन के उसका ट्रायल थे, हम लोग दिल्ली से गए थे. वासु परांजपाय सर कुछ बच्चों को मुंबई से लेकर आए थे. और जब पहली बार डेनिस लिली ने इनको गेंदबाजी करते हुए देखा, तब इनसे पूछा कि आप इसके अलावा और भी कुछ करते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं बल्लेबाजी करता हूं, मैं किट लाया हूं. तो उन्होंने कहा आप जाके पैड करिए.
तो इन्होंने जाके पैड करके आधा पौना घंटा जब बल्लेबाजी की, उसके बाद जब आए तो डेनिस ने कहा आप बल्लेबाजी ही करिएगा, ये गेंदबाजी के लिए आप नहीं बने, आप बने बल्लेबाजी के लिए। और उसके बाद तो खैर, क्योंकि सचिन इतना बड़ा खिलाड़ी रहा है, इतना महान इंसान रहा है कि जो भी उसके साथ जुड़ेगा उसकी कोई ना कोई कहानी होगी। लेकिन सचिन क्यों बना, कैसे बना, वो जानना बहुत जरूरी है कि जब तक अपने ऊपर इतना भरोसा ना हो और कुछ हासिल करने का वो जुनून ना हो जब तक आपके अंदर, तब तक आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो तभी तो सर आप गुरु को इतना दर्जा देते हो, क्योंकि गुरु उस टाइम पे आपको डंडे की जोर पे करवा रहा है जब कोई दुनिया में आपको पूछ नहीं रहा, तब सिर्फ आप और वो एक बिलीफ में रहते हो कि जी बिलीफ है, करना है उस टाइम पे। या बिल्कुल, और वो जो अहमियत हर एक इंसान को ये देते ना, महान सचिन तेंदुलकर, महानतम खिलाड़ी की बात की विवेक भाई ने, ये महान इंसान है, ये एब्सोल्युटली फरिश्ता है। जो हमने लास्ट भी बात की थी कि भाई ये फरिश्ता है, उसे कहा गया कि आप आइए क्रिकेट खेलिए, और वाकई में जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, इससे ज़्यादा ह्यूमन वैल्यूज़ किसी इंसान के लिए स्पेशली क्रिकेट में मैंने नहीं देखी जो ग्रेट सचिन तेंदुलकर के पास है। अभी भी अगर आप देखेंगे ना, महान क्यों बने, 52 के है अभी हम लोग कुछ महीने पहले लीग खेल रहे थे। अब लीग खेल रहे, रिटायर प्लेयर्स की लीग है भाई, रिटायर प्लेयर्स की लीग है, ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है ना। बट वहां पे ये बात करते, मुझसे फोन पे बात करेंगे 40 मिनट 45 मिनट, यूवी को फोन लगाएंगे और एक और बंदे को फोन लगाएंगे, जानेंगे कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, टीम असेंबल करेंगे, हर एक इंसान का अपना करेंगे, खुद उनको जो करना है क्योंकि उसमें बहुत क्लियर है वो, लेकिन सबके ओपिनियन लेंगे, एक टीम इकट्ठा करेंगे, और जब प्रैक्टिस में जाएंगे ना, तो पहले ही प्रैक्टिस में एक इंसान को देखेंगे, अच्छा ये लड़का थोड़ा सा नॉटी है क्लास का, और ये किया है बाकायदा। हम जब जो आज से 5 साल पहले जब पहली हम लोगों ने टूर्नामेंट खेली थी रिटायर्ड प्लेयर की, तब एक बंदे को समझ में आ गया था कि यार ये बंदा थोड़ा नॉटी है। कौन था वो? वो सचिन पाजी से ही बात निकलवाएंगे, लेकिन उनको पता था कि ये यार थोड़ा सा ना टीम का माहौल ऐसा कर सकता है ज्यादा रिलैक्स। हम खेल रहे थे डिवाई पाटिल में, पूरा जो मैदान था सोल्ड आउट था, 50,000 पीपल वर कमिंग टू वॉच द गेम। उन्होंने सबके सामने ना देखा कि यार माहौल थोड़ा सा रिलैक्स है, मुझे एक बात करनी है, सबको बुलाया, पहली प्रैक्टिस में कहा कि देखिए हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी ना हमारे नाम के आगे ना इंडिया लिखा हुआ है, इसको कभी मत भूलिए, और उस हिसाब से आपको खेलना है, उस हिसाब से आपको जान लगानी है, हारना जीतना चलता रहेगा। सबसे पहले गए, पैड्स बांधे, बैटिंग की हाफ एन आवर, उसके बाद नॉकिंग की, उसके बाद फील्डिंग की। तो एज ए प्लेयर ना आप देखते हो, और ये किसको देख रहे हो, 50 साल का इंसान है, वो जान लगा रहा है रिटायर प्लेयर्स लीग में। अगर सोचो कर रिटायर प्लेयर्स लीग में इतनी जान लगा रहा है, वो अपनी जवानी में जो अपने पीक पे क्या जान लगाता होगा। ये पूरे करियर में उनको एक बात पता थी कि क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे क्रिकेट के सब कुछ देना, इसी वजह से वो महान है। बिल्कुल सर, वो एक ड्राइव ना, वो एक स्पेशल चीज़ होती है। और क्योंकि आपने तो उस टाइम पे देखा है जब शुरू कर रहे थे, आप रूममेट भी रह चुके हो काफ़ी, कुछ उस टाइम की कहानी सर, क्या था उनका खेलने का तरीका, बात करने का तरीका, बिकॉज ओवर टाइम इंसान भी तो इवॉल्व करता ही है। नहीं बिल्कुल, आई थिंक मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं कि हम उस ज़माने में हैं जिस ज़माने में सचिन तेंदुलकर थे, और ख़ासकर अगर आप इस गेम से जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने जो इंटरव्यू में भी बात करी ना कि सबसे पहले लॉर्ड्स जब गए थे, स्टार क्रिकेट क्लब की एक टीम गई थी, वहाँ मौका मिला, MRF के कैंप में जब गए थे, सब फास्ट बॉलर बनने जाते हैं पहले तो ये है। लेकिन ये जो बात छेड़ी है ना कप्तान ने कि पहले वो उम्मीद थे, फिर विश्वास थे, और फिर मिसाल थे। तो मैं क्योंकि इतना टाइम से उनको देखा है, मैं मानता हूं कि अब वो ना वापस एक साइकिल होता है ना, अब वापस उधर है, क्योंकि बहुत खिलाड़ी खेले हैं, रन बनाए, महानतम खिलाड़ी में कोई सोचता हो कोई ज्यादा है कोई कम है, लेकिन खेल के बाद की जिंदगी भी है ना, उस जिंदगी में भी वो वही कार्य कर रहे हैं जो इन्होंने अभी जिक्र किया कि आपके पास एक टैलेंट था, आपसे लोगों की भी उम्मीद थी, आपकी अपनी थी। तो जो अपॉर्चुनिटी या जो ओहदा या जो प्यार, जो रिस्पेक्ट उनको इस सारी दुनिया ने दी है, वो अब एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लाइफ, अब उस राह में चले हुए हैं। तो छोटी सी कहानी क्या, फाउंडेशंस होती हैं, लोग सब मदद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन करते हुए कई लोग उसकी बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। ये आदमी अभी, मैं तो ये कहूंगा कि उम्मीद है, और एज अ उस टाइम से ब्लेस्ड थे तो दोस्तों में गिने जाते हैं, तो हम अभी उम्मीद में हैं कि ये आदमी ने अभी अपनी लाइफ की शुरुआत की है, क्योंकि जो वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं ग्राउंड पे, वो शायद सबसे छोटा पार्ट हो।
क्योंकि It's a good way of looking at it. I look at it that way with this person because उनको देखा है इवॉल्व होते हुए, जैसे इन्होंने कहा हर स्टेज पे लाइफ की उन्होंने उस स्टेज को जिया है। तो ये जब वो फास्ट बॉलिंग कैंप का टाइम था ना, उस टाइम की स्टोरी मतलब आपको, तो वहां गए, MRF का कैंप था, वो होटल क्या था जिसका गोल चक्कर नाम कांची होटल में ठहराया था सबको, सारी इंडिया से आए हुए थे लोग, खाना पीना फ्री था। 16 साल की उम्र में तो क्या होता है, तो खाना तो ऑर्डर होता ही था, डिजर्ट कैसे ऑर्डर होता था, आधा दर्जन ये कुल्फी ले आओ, आधा दर्जन ये कुल्फी ले आओ, 6 आइसक्रीम ये ले आओ। तो उस उम्र में वो उस उम्र की तरह जीते रहे हैं, और वही मैं आज देख रहा हूँ और होप करता हूँ कि, होप नहीं, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बार तो करके दिखाया जिंदगी में, अभी सिर्फ शुरुआत है और बेहतर करेंगे। कुल्फियां अभी भी कम नहीं हुई है। सर लंच ऑर्डर हुआ है। देखिए कई चीजें होती हैं जो कमरों में ही रहेंगी। ये सही है, ये सही है। ये कहाँ चले गया था, पर ठीक है, कुल्फी पे ही है हम लोग। अच्छा, जडेजा साहब भी नहीं बदले हैं वैसे। बिल्कुल नहीं। हाँ, स्कूल टाइम से जब से मैं इनको जानता हूँ, इनका हमेशा जिंदगी में हर चीज का नजरिया अपना एक अलग रहता था, 100%। और आज भी वही है। और इसीलिए मैं इनको तब भी बहुत लाइक करता था और आज भी करता हूं कि इनका जो नजरिया है ना, वो सिर्फ बाहर कमरे के लिए नहीं है, वो सामने टेलीविजन पे बैठ के भी वो नजरिया अपना वही वो जो लेकर आते हैं। और ये एक इंसान में हमेशा होना चाहिए कि जो आप में है वही आपके चेहरे पे और आपकी बातों से भी वही झलकना चाहिए। तो वो क्लैरिफाई कर दिया तब भी आज भी। चेहरा थोड़ा बदल गया है, बाल सफेद हो गए। अरे बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, थोड़ी नादानियां भी किया करो जवान रहने के लिए। सर ले लो आप, सर ये ले लो आप। नादानियों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि कल परसों में पता चला है हमारे यहाँ चारों में से कोई एक आदमी जिम गया है, और वहां पे बड़ी खूबसूरत जो था माहौल था, और उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली कि उसके बाद कमरे तक 2 आदमी छोड़ने गए हैं। अब वो कौन है हम चारों में से, मैं सुना रहा हूं, मैं तो हो नहीं सकता, और मैं घर से आ रहा हूं। बाकी मैं क्लियर कर दूं, मेरा इतना पेट निकला हुआ है। तो ये कौन हुआ? घुटने का शिकार बना दिल पे वार। तेंदुलकर को भी घुटने संभालने चाहिए, खेलने में कम चोट लगाए, बाकी चीजों में जोर ज्यादा लगाए, मेरी एडवाइस। बिल्कुल। #एक्स्ट्रा इनिंग्स। तो एक सवाल आया है सर आपके लिए, तड़पता हुआ, क्या कह रहे हैं? दिल को छूता हुआ। ये आया है PK2352305 @PK_2305। विवेक राजदान साहिब आए, शुरुआत वैसी हुई है। प्लीज शेयर योर इनसाइट्स ऑन हाउ यू एनालाइज द गेम ड्यूरिंग कमेंट्री एंड एक्सप्रेस विद योर ब्यूटीफुल वॉइस एंड टेल एनी गुड मेमोरीज अबाउट योर कमेंट्री स्टिंट्स सर। देखिए, जहाँ तक कमेंट्री के बारे में आप बात करते हैं, तो मेरा जिंदगी में हमेशा एक ये मानना रहा है कि अपने अल्फाजों का इस्तेमाल ज़रा संभाल के करा करिए, क्योंकि ये आपकी परवरिश का सबूत देते हैं। तो जो भी आप अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, जो भी शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़रा सोच समझ के और तोल के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी इंडिया खेलती है तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ निसंदेह, क्योंकि भाई भारत खेलेगी, आप डांट भी देते हो सर कभी-कभी, होगा ही, बंदों को डांट भी देते हो कभी। वो भी अपने आप ही निकल के आता है, कोई ऐसा मेरा एजेंडा नहीं रहता। और जहाँ तक और कुछ मोमेंट्स के बारे में कहूँ, सो आई एम ब्लेस्ड, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है दैट यू नो, जिंदगी में सफलता क्या है, टू बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यही है सफलता और कुछ नहीं। तो वो जो मोमेंट्स थे, चाहे गाबा का घमंड टूटा, आपने प्लान किया था कि वो निकला है बस? देखिए, गाबा का घमंड तो मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था, वो तो उसी वक्त निकला। और जहां तक एजबेस्टन का गुरूर है, तो वो एजबेस्टन का गुरूर तक मैं पहुंच गया था कि भाई वहां घमंड टूटा तो यहाँ गुरूर टूटेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ कोई भी एशियाई मुल्क जीता नहीं था, भारतीय टीम की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी एशियाई टीम ने वहां जाके इंग्लैंड को नहीं हराया था इतने लंबे इतिहास में। तो वो तो गुरूर तो टूटना था, लेकिन वो हुआ चकनाचूर, वो थोड़ा सा उसकी बातें भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। एक और चीज़ जो मैं छोटी सी कहना चाहूँगा कि जब भी ये चीज़ें होती हैं ना, टीम गेम है ये, क्रिकेट भी और कमेंट्री भी। तो जब भी इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, आपके साथ कौन बैठा है ये बहुत मायने रखता है। जब टूटा है गाबा का घमंड था, तब अजीत आगरकर मेरे साथ बैठे थे। होता क्या है कि जब आप इस तरह से बोल रहे होते हो ना, तो जो साथ में बैठा है, जब वो भी इंजॉय कर रहा होता है और वो माइक की तरफ अपना हाथ भी बढ़ाता है, आपको जाने देता है, तब ये चीज़ें और अच्छी निकल के आती हैं कि वो आपको स्पेस दे रहा है उस वक्त। और इस वक्त आरपी सिंह मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वो भी पीछे बैठे रहे, आराम से इंजॉय किया उन्होंने, और जब मैंने माइक रख दिया तब उन्होंने बोलना शुरू किया। तो ये हर चीज़ जो होती है ना, एक टीम गेम होती है, और ये कमेंट्री भी जो है वो इसी तरह की है कि आपका साथी
आपको कितना आगे बढ़ के आने देता है, आपको अपने आप खुल के इजहार करने देता है, और आप कैसे उसको बराबर का स्पेस देते हो। तो ये जब एक चीज जब आपस में आपका रिलेशनशिप अच्छा बैठ जाता है ना साथी कमेंटेटर के साथ, तब अक्सर इस तरह की चीजें निकल के आती। कल सर वैसे सर के साथ कमेंट्री करी, मैंने तो माइक छुआ भी नहीं, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे देख रहा था मैं सर को। मैंने कहा जी वाह चल रहा है यहाँ पे कार्यक्रम। बड़ी लेट समझा हम एक और सवाल आया, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। हाँ एक्चुअली यू नो कि आपने ये, आई थिंक हर्षा भोगले साहब भी, आई थिंक एक बार मैंने सुना, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि ऑलवेज टीम गेम है ये, साथ वाला आपको करने दे, वो बहुत बड़ी बात होती है। फेयर पॉइंट। एक और सवाल है, ये सवाल आ गया है एक्स पर अरे भाई सवाल डालो भाई, इश्तेहार में डालो। हाँ ये रहा गौरेश महादेव, माय ओनली क्वेश्चन। ये बहुत स्लो है, अगर इनको आंसर उस वक्त नहीं मिला तो अब भी नहीं देना चाहिए। अरे साहब अकलमंद को इशारा काफी है। कौन है जो हंस भी रहा है सबसे ज्यादा और झेप भी रहा है? जरा कैमरा डालिए उन पे। हाँ ये देखिए मैं लग रही है शक्ल पे मैं कभी जिम गया हूँ। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 3rd टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।